हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले समझते हैं ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम मार्केट से सेल को खरीद कर लाते हैं तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, चाहे 1.5 वोल्ट लिखा हो, चाहे 9 वोल्ट लिखा हो, तो ये उस सेल का ईएमएफ लिखा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ लिखा होता है। दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। जो सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उस सेल का क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। लेकिन जब उसी सेल को मार्केट से लाकर किसी एक्सटर्नल सर्किट में जोड़कर उसमें से क्या फ्लो करा लिया जाता है, उसमें से करंट फ्लो करा लिया जाता है, तब उसके अक्रॉस, उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका ईएमएफ होता है। और जब उसी सेल को सर्किट में कनेक्ट करके उससे करंट फ्लो करा लिया जाता है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ से कम हो जाता है। तो वो जो कम हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ये एक सेल है, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, ईएमएफ है 10 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। अभी ये ओपन सर्किट में है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये ओपन सर्किट में है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं, यानी जस्ट अभी मार्केट से इसको लाया गया, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये जो 10 वोल्ट लिखा हुआ है ये इसका ईएमएफ ऑफ सेल है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल का होता है वो क्या होता है, ईएमएफ। ठीक है, अब ये यानी ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट, ये इसका क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल। अब इसी सेल को क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़कर इसमें से करंट फ्लो करा लेते हैं। ये मान लीजिए 3 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो जैसे अब क्लोज सर्किट हुआ, ओपन सा ये क्लोज सर्किट हो गया, अब इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा और ये करंट फ्लो होकर यहां तक आ जाएगा ऐसे करके। तो अब इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना 10 और आर कितना हो गया 2 और 3 5, 2 एम्पियर का अब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो अब ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट होगा। तो अब ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2 और R कितना है 3। तो अब AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट। पहले AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 10 वोल्ट। अब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जब करंट फ्लो होने लगा तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 6 वोल्ट। यानी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो गया, खर्च हो गया। वो पोटेंशियल डिफरेंस गया कहां, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये 6 वोल्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल और 10 वोल्ट है इस सेल का ईएमएफ। यानी आप देखिए ईएमएफ कितना था, ईएमएफ था 10 और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 6। अब इसमें रिलेशन निकालते हैं, देखिए तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये ईएमएफ है 10, या ऐसे लिख दें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ 10 और उसमें से 4 क्या हो गया माइनस। ठीक है, ये 6 है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से। ये 10 है क्या, 10 क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, E से। अब माइनस का 2, ये 4 जो है इसको आप लिख सकते हो 2 इन 2 में 2, यानी कि करंट 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना 2। तो ये 2 कितना, ये 2 क्या है, करंट जो फ्लो हो रहा है I, और ये वाला 2 क्या है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये रिलेशन होता है किसमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये है ईएमएफ ऑफ सेल, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यानी जब सेल ओपन सर्किट में होगा तो उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। जब सेल क्लोज सर्किट में होगा, उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा, तब जो उसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ से थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ये जो है IR, ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस।